बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें आपके साथ आज शेयर करनी हैं। चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। पहली ख़बर ये शेयर करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है, बड़े बड़ों को घर भेज दिया है। जनाब, ये ख़बर शेयर करनी है। दूसरी ख़बर ये शेयर करनी है कि ये हुकूमत को फिर एक्सटेंशन की टेंशन पड़ गई है, ये क्या चक्कर है। और फिर आपके साथ ये भी शेयर करना है कि हुकूमत के एक वज़ीर बातदबीर सरकारी ज़मीनों पर चढ़ दौड़े हैं। जी हाँ, इसका एतराफ़ भी CDA ने अदालत के अंदर किया है और रिपोर्ट जमा करवा दी है। और इंतहाई अफसोस के साथ आपके साथ ये शेयर भी करनी है ख़बर कि पेशावर यूनिवर्सिटी के पास अब तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपने स्टाफ की तनख्वाहें काट ली हैं। कितने % काटी हैं, इसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। सबसे पहले आ जाएं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। जनाब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि IG इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ होगा, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी इंटीरियर यानी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी डिफेंस यानी सेक्रेटरी डिफेंस और SHO कंसर्न्ड, वो सब घर जाएं, उनको बर्खास्त करो विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, इमीडिएटली फौरी तौर पे इनको घर भेजो। क्यों भाई, क्या हुआ? साथ हर एक पर 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। क्यों? मामला कुछ यूँ है कि एक साहब हैं प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ चौधरी, उनके बेटे हैं सुलेमान फ़ारूक चौधरी। ये वाक़या है 10 अक्टूबर 2019 का। वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 3 से आ रहे थे वापस रावलपिंडी से कि उन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने उठा लिया। नामालूम अफराद, वही जो मालूम होते हैं, ठीक, अच्छा, उन्होंने उठा लिया। बाद में उनकी गाड़ी मिली, वो अभी तक बाज़याब नहीं हुए। हर दरवाज़ा खटखटाया उनके वालिद साहब ने और जनाब सेक्रेटरी इंटीरियर को भी, सेक्रेटरी डिफेंस को भी, एक GIT भी बनी, उसने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा की कि ये बिल्कुल ये जबरी गुमशुदगी का वाक़या है और ये इंतहाई बदकिस्मती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी इस फ़ैसले में मुतादिद समातों का भी ज़िक्र किया, मुतादिद आर्डर्स का भी ज़िक्र किया। ठीक है, कि इस समात पे इस तारीख़ को हमने ये आर्डर किया। हमने ये भी कहा कि सेक्रेटरी डिफेंस के तहत जो इदारे हैं उनसे भी पता करो, जो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास हैं उनसे भी पता करो। कोई सुराग नहीं लगा सका, कोई उसको बाज़याब नहीं करा सका उस नौजवान को। ये भी फ़ैसले में लिखा कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR भी नहीं थी, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी नहीं था। अगर था तो उसको आप बाज़याब कराएं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ठीक है ना, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं था। उसने हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तारीख़ी फ़ैसला दिया कि लो जी, फिर IG इस्लामाबाद भी घर जाए, चूँकि वो अपनी ड्यूटीज़, फ़ैसले में ये भी लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अरबों रुपए के ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के ये कैमराज हैं, ये किस काम के। अब आप देखें कि उन्होंने कहा कि ये अपनी ड्यूटीज़ बजा लाने में नाकाम हुए हैं, इसलिए IG इस्लामाबाद वो भी घर जाए, सेक्रेटरी इंटीरियर यानी सेक्रेटरी दाखिला वो भी घर जाए, सेक्रेटरी डिफेंस वो भी घर जाए और जो मुतल्लिका SHO है वो भी घर जाए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ये भी कहा अदालत ने कि 1 महीने के अंदर अंदर फिर वो बाज़याब भी कराएँ। ठीक है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये फ़ैसला है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ मैं कहता हूँ कि इसका फ़र्दर भी जो है ना, अदालत आलिया में एक मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट होनी चाहिए और इसी तरीके से ये करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जो नए भी सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस या IG पुलिस, अभी तो वो खैर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे अगर वहाँ से उनको स्टे मिलता है, आम तौर पे तो यही होता है, या अगर वहाँ से भी इसी तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जो है ना, ये अदालत उसी तरीके से ये करती रहे कि इल्तिजा है कि जनाब नए जो बंदे आएँ उनसे कहें कि बाज़याब कराओ, नहीं तो तुम भी घर जाओ। भाई एक अनही मच्छी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज तबाह बर्बाद हो रहा है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है।
दिन दहाड़े लोग गायब हो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी पर कोई भी जुर्म है, किसी पर कोई भी मुकदमा है, उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए, कानून के मुताबिक उसका ट्रायल किया जाए। ये इस तरीके से ये भाई डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप मुझे चुप करा लें, किसी और को चुप करा लें, 10 और निकल आएंगे, उनको चुप कराएंगे 30 और निकल आएंगे, किस किस को चुप कराएंगे। कब से तो ये सिलसिला जारी है, तो क्या रुक गया है ये सारा कुछ? नहीं, ये डिजिटल का। अब उल्टा लोग कह रहे हैं कि पहले तो कोई खुदा न खास्ता लोग ये समझते थे कि कोई हार्ड कोर टेररिस्ट होगा, कोई एंटी स्टेट एजेंडा पे काम कर रहा होगा, कोई इस तरीके के कोई वो होगा, गद्दार होंगे, कोई शायद ये उनको कोई पता नहीं उठाया जाता होगा। अब तो जनाब इख्तलाफ राय की आज़ादी नहीं है, इख्तलाफ राय करो, उनको जनाब गायब कर दो, सहाफ़ियों को गायब कर दो, जनाब पॉलिटिशियंस को गायब कर दो, इसी तरीके से सोशल वर्कर्स को गायब कर दो, पॉलिटिकल वर्कर्स को गायब कर दो। भाई मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा कि जो भी इस तरीका का इसमें अपने आप को अक्ल कुल खुदा के लिए ना समझें, बल्कि पाकिस्तान का इमेज जो इंटरनेशनल लेवल पे टार्निश हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसको बचाइए। मैं आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन आप कोई बंदा भी, कोई इदारा भी, कोई भी लोग अपने आप को अगर अक्ल कुल समझेंगे, हो सकता है वो अपने हिसाब से बहुत ही एक गुडविल में काम करते हों, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे इस तरीके के इक़दामात होते हैं। तो ये बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आ जाए जनाब, हुकूमत को एक और एक्सटेंशन की टेंशन पड़ गई है। कौन सी वाली? आजकल ना हुकूमत और अपोजिशन नैब लॉज पे काम कर रहे हैं, ठीक, कुछ मीटिंग्स भी हुई। अच्छा, नैब लॉज पे भी और बताया जा रहा है कि तकरीबन को 8-9 ऐसे लॉज हैं जिन पे एक कमेटी भी बन गई है, और FATF के तनाजुर में उनका कहना है कि जी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोई इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन, उसमें एहसन इकबाल साहब ने भी जैसे एतराज़ किया, कुछ और लोगों ने भी कि ये तो अपना एक इंटीरियर सेक्रेटरी को या सूबाई होम सेक्रेटरी को या कुछ और लोगों को भी ऐसे इख्तियारात देने चाह रहे हैं कि जी 90 दिन तक वो रख लें, 180 दिन तक रख लें, तो कोई पूछने वाला भी ना हो, और फिर उसके बाद जो है ना अब उसमें आप ये देखें कि विदाउट एनी बेल भी ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये तो उसी तरह से होगा क्या, फिर उसी तरीके से तंग किया जाएगा। जैसे एहसन इकबाल साहब ने तो उसका वो भी एक मिसाल भी दी है कि जी आप पर किसी बंदे पर भी आप ये कह देंगे, इल्ज़ाम लगा दें कि इसने $100 हुंडी या हवाला के ज़रिए भेजें और फलां को। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो राना सनाउल्लाह पे मंशियात पड़ गई थी 20-21 किलो, जनाब उसने यूं करके ब्रीफ केस उठाया और यूं किया, आज तक उसकी कोई वीडियो रिपोर्ट नहीं आई। जान अल्लाह को देनी है, वो भी इधर ही हैं, ठीक है ना। अब जान तो अल्लाह को देनी है हर किसी ने, लेकिन यह जब जान देनी होगी तो फिर पता चलेगा, जब कोई 4 फुट नीचे जाएगा तो फिर पता लग जाएगा। अब जनाब आ जाए कि कौन सी एक्सटेंशन। हुकूमत ने नैब लॉज में एक तब्दीली का मुसव्वदा दिया है। 24 रुकनी कमेटी भी बनी है ना शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में। इसमें हुकूमत के लोग भी हैं, उनके इत्तेहादी भी हैं, अपोजिशन के भी लोग हैं, बहुत सारे। 24 रुकनी कमेटी है। हुकूमत ने नैब लॉज में अमेंडमेंट के लिए या नैब लॉज में तब्दीली के लिए एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट दिया है, एक मुसव्वदा दिया है। अपोजिशन के साथ भी अब वो शेयर कर दिया है। आज मंडे को भी उनकी एक मीटिंग होनी है हुकूमत और अपोजिशन की। क्या किया है उन्होंने जनाब? ये किया है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे दें, ठीक है। हुकूमत माशाल्लाह अब सुनते जाएं, शुरू घबराना नहीं है, ठीक है ना। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि शर्माते जाएं, लेकिन क्या आपका क्या कसूर है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चेयरमैन नैब को जनाब एक्सटेंशन, चेयरमैन नैब की पहले मुद्दत है 4 साल। अब मैं बताता हूँ कि लॉज में क्या लिखा है। इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन नैब को भी एक्सटेंशन दो, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को भी उसको भी एक्सटेंशन दो। नैब लॉज में सेक्शन 6B1 में लिखा हुआ है, ज़रा देखिएगा, ठीक है ना। देयर शैल बी अ चेयरमैन नैब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 4 years। नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड यानी चेयरमैन नैब को प्रेसिडेंट
अपॉइंट करेगा वज़ीर आज़म साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन के साथ और ये नेशनल असम्बली में, और ये 4 साल के लिए अपॉइंट होगा फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ, यानी 4 साल के बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, फिर आपको नया चेयरमैन लाना पड़ेगा। ठीक, अब जो हुकूमत ने ड्राफ्ट दिया है, अब जो हुकूमत ने मुसवदा दिया है, उसमें नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ ओमिट कर दिया है। अब समझ आ गई होगी आपको कि नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ जब ओमिट हो गया है, इसका मतलब है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती है, उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। भाई हुकूमत क्या कर रही है, बस ये एक्सटेंशन ही दिए जा रही है सबको, और तो मुझे नहीं लगता कि अब लोग मुझे कह रहे, अब उसके बाद जो है ना, साथ ही सेक्शन 7 और 8 में जो कि डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल हैं अकाउंटेबिलिटी के, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा हो गया। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब एक तरफ तो रोज़ अदालतें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हों, चाहे वो 4 हाई कोर्ट्स हों, 5 हों, वो सारे के सारे जो है ना 5 हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर नैब की छत रोल कर रहा है। दूसरा ये है कि अभी ताज़ा फैसला आया ख्वाजा बरदरान की, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई बेल के सिलसिले में, उसमें नैब की क्या छत रोल हुई है। आप खुद देखें कि अपोजिशन चेयरमैन नैब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। बिलावल साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि चेयरमैन नैब में कोई थोड़ी सी शर्म भी है तो इस्तीफ़ा दे दे इस फैसले के बाद। अब उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे इस फैसले के बाद। वीडियोस चेयरमैन नैब की माशाअल्लाह वायरल हो रही हैं। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं ना कि कुछ तो वीडियो वायरल, अच्छा मैंने कहा यार ये वीडियो तो वायरल हो गई है, तो फिर उन्होंने कहा ये तो वायरल हो गई है, इसके बाद बड़ी ख़तरनाक वीडियोज़ हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर इसके मतलब मैं तो देख के सुन के हैरान हो गया कि यार इसके बाद भी कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है। आज हैं जनाब दूसरी तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेशावर यूनिवर्सिटी ने 40% तक कटौती का फ़ैसला कर लिया। ठीक, क्यों? तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने सिंडिकेट की मीटिंग हुई वाइस चांसलर के अंडर, उन्होंने कहा कि जनाब तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा हम 40% अगर आप तनख्वाहों में कटौती करें तो इसका मतलब है आपने आधी तनख्वाहें काट ली। अब ये वो यूनिवर्सिटी है कि आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ ना, आपको क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अल्फाज भी मिलेंगे जो उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ख़िताब करते हुए इस यूनिवर्सिटी का वादा किया था। और उनकी ज़िंदगी में चूँकि उनकी ज़िंदगी वफ़ा नहीं की तो उसके फ़ौरन बाद 1950 में लियाकत अली ख़ान ने इसका संग बुनियाद रख दिया। अब मुझे आप ये देखें, वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने वादा किया था, KP के हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, कि वो जनाब इसको जो है ना, ये यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है तकरीबन को 1 अरब 20 करोड़ के लगभग सैलरीज़ के लिए, सैलरीज़ की मद में। तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये वादा किया था, महमूद खान साहब की हुकूमत ने। बड़े मज़े की बात आपको बताऊँ, उस्मान बुज़दार साहब को कहा जाता है, ये हम नहीं कहते, उनके अपने हल्के जो शुरू ही से, उस्मान बुज़दार साहब को कहते हैं वसीम अकरम प्लस। ठीक है ना, खुद इमरान खान साहब ने कहा है। उस्मान बुज़दार साहब को क्या खिताब दिया? वसीम अकरम प्लस। और महमूद खान साहब को खिताब दिया उस्मान बुज़दार प्लस। अब जो उस्मान बुज़दार प्लस की हुकूमत, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी उन्होंने वादा किया था कि 25 करोड़ की ग्रांट देंगे, बेल आउट पैकेज देंगे, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ रुपया दिया। अब वो जाहिर है यूनिवर्सिटी फिर पैसे ही नहीं होंगे तो फिर तनख्वाह। अब मैं हैरान हूँ कि हम किसको बेल आउट दे रहे हैं। हम शुगर माफिया को बेल आउट दे रहे हैं। भाई ये सब्सिडी दी है ना शुगर माफिया को, ये बेल आउट पैकेज है ना, और क्या है। हम किसको बेल आउट दे रहे हैं, ज़रा सुनते जाएं, बस घबराना नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की सरकारी रिहाइशगाह, जी हाँ सरकारी रिहाइशगाह के बाथरूम के लिए, गुसल खाने के लिए, वाशरूम के लिए, तज़ीन व आराइश के लिए $25,000 जारी कर दिए गए हैं वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से। ठीक है ना, फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से। ये कितने बनते हैं? तकरीबन कोई 42 लाख से ज़्यादा बनते हैं, $25,000। इससे पहले उनके यानी मौसूफ़ के घर के लिए भी $50,000 तज़ीन व आराइश के लिए। मैं कुर्बान जाऊँ,
इमरान खान साहब तो कहा करते थे ना, क्या मिसालें देते, हज़रत अबू बकर की मिसाल देते थे, हज़रत उमर की मिसाल देते, हज़रत अली की मिसाल देते, आजकल भी देते हैं वो, ठीक है। और फिर तंज करते किया करते थे और आजकल भी करते हैं कि ये हुक्मरान, इन्होंने तो अपने आप को शहजादा बनाया हुआ था, इन्होंने तो ये किया हुआ था और आके भैंसें बेच दी और गाड़ियाँ बेच दी और ये किया। और दूसरी तरफ आप गुसल खानों की तज़ीन व आराइश हो रही है। ये किस मुल्क में हो रही है जनाब, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं? ये किस मुल्क में हो रही है जहां अवाम अपने पंखे, स्त्रियां, मोटरसाइकिल, साइकिल सब ये बेच के आटा खरीद रहे हैं? ये किस मुल्क में हो रही है? अभी कल की बात है, आपने खबर पढ़ी होगी, नारोवाल में, गालिबन जफरवाल का कोई इलाका है पंजाब में, वहाँ एक वालिद ने ये इंतहाई अफसोस की, यार यकीन करें कि ये मैंने खबर पढ़ी ना, मुझे बड़ा रोना आ गया। एक वालिद साहब ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, जहर पिला दिया और ख़ुद भी जहर पी के ख़ुदकुशी कर ली, ठीक। वो वालिद तो हॉस्पिटल जाते हुए जान की बाजी हार गया। अब बच्चे उसके शदीद सीरियस थे, इंतहाई सीरियस थे, तशवीशनाक हालत में थे, अल्लाह करे वो बच जाएं, ठीक है ना। और बच भी जाएं तो यार वालिद के बगैर क्या वो बचेंगे बच्चे, और क्या उनकी परवरिश होगी और क्या उनका। और हुआ क्या, बच्चों ने ईद पर, चूँकि ईद आने वाली है, ईद पर कुछ डिमांड की, वालिद वो डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे और ना वो उनके साथ पास बेचारे के पास सकत थी। तो जाहिर है इधर उधर बंदा देखता है और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुद भी जहर पी लिया, बच्चों को भी। ये नहीं, ये एक को कमेंडेबल बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक तरफ मुल्क में ये हो रहा है, दूसरी तरफ गुसल खानों की तज़ीन व आराइश के लिए 42 लाख, घरों की तज़ीन व आराइश के लिए 50 लाख से अपना 80 लाख से ज़्यादा। यार मैं हैरान हूँ। आ जाए जनाब अगली खबर पे। अलीम खान साहब ने सरकारी ज़मीनों पर अलीम खान साहब चढ़ दौड़े हैं। ये CDA ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब आप सोचेंगे उनकी तो कोई और भी सोसाइटीज़ लाहौर में चल रही तो लाहौर हाई कोर्ट होता। नहीं नहीं जनाब, उनकी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, उसको कुरी रोड से कनेक्ट करने के लिए इस्लामाबाद में उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर जो है ना चढ़ाई कर दी। अभी रिपोर्ट तो खैर दिसंबर में जमा होनी थी, लेकिन अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, उन्होंने जनाब एक पिटीशन की वो समाअत करते हुए इनको ज़रा टाइट किया ना, तो CDA ने भी जो है ना, और वो उनका बयान भी कल आपने पढ़ा होगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो उन्होंने कहा कि अलीम खान की सोसाइटी के ख़िलाफ़ तो रोज़ दरख्वास्तें आ रही हैं। मैं कहता हूँ यार यकीन करें कि इस तरह की कुछ उम्मीद की किरण जो है ना, जो जजेस हैं, अल्लाह ताला उनको और भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत मतलब जो है ना उस हवाले से। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि CDA की जो मुनाफिकाना पॉलिसी है, माज़रत के साथ मैं कह रहा हूँ, या मुबैना मुनाफिकाना पॉलिसी है, चलें यूँ कह लेते हैं, जब सब कुछ हो जाता है ना, ये तब जाके, भाई इससे पहले ये सो रहे होते हैं, कोई क्लब बना रहा है, ये सो रहे हैं, जब बन गया फिर आप उसको जनाब अपने नंबर बनाने के लिए फिर यहाँ वो इसको NOC नहीं जारी हुआ, उसको जो नहीं, भाई आप पहले कहाँ थे? मुझे आप ये, कोई घर बना रहा था गैर कानूनी, उधर ये सोए रहते हैं, कोई किसी के और जगह पे कोई सरकारी ज़मीनों पे चढ़ रहा होता है, उस वक्त ये सो रहे होते हैं। फिर जब बाद में कोई किसी अदालत में पिटीशन जाती है, ये अपना दामन साफ़ करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए जनाब वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि जनाब ना NOC हुआ ना कुछ। भाई आप भारी तनख्वाहें ले रहे हैं माशाल्लाह। आपका इस दफ़ा भी तारीखी 49 अरब रुपए का बजट आया, पूरे सूबे का, बलूचिस्तान का तकरीबन को 450 अरब का बजट था, अकेले CDA का जो है ना बजट 49 अरब था। तो अब आप अंदाज़ा कर लें, मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी तनख्वाहें और इतनी बड़ी मराहत और इस्लामाबाद के अंदर बैठ के और इस तरीके से आप जो है ना ये कर रहे हैं। और जो कोई सरकारी ज़मीनों पे जिधर भी कोई जो है ना चढ़ रहा है किसी ज़मीन पे, आप चुप करके बैठे हैं, जब कोई पिटीशन आती है जाके अपने दामन सफाई के लिए आप जो है ना मतलब है वहाँ पर कहते हैं जी कोई NOC नहीं है कुछ, तो भाई पहले क्या कर रहे होते हो? ये बड़ा अजीब व गरीब मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का अलमिया है। बस अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। लेकिन फिर वही बात है कि भाई दुआओं से तो बलाएं नहीं टलती जब तक दवाएं न की जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।